मैं मोहम्मद रिजवान शहज़ाद एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने लगा हूँ और इस टॉपिक पे बात करते हुए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में आपको जो हमारे सीनियर्स हैं जिनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है वो अच्छी तरह से बता सकते थे, गाइड कर सकते थे, लेकिन जितना शॉर्ट एक्सपीरियंस में मैंने सीखा है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। और जो मुझसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आम मेरे पास जूनियर्स के कॉल्स आते हैं, मेरे कोलीग्स हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं, उनकी कॉल्स आती हैं। सबसे कॉमन क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि जी हमने अब ऑप्टोमेट्री कर ली है, हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, अब इसके बाद हम क्या करें। ऑप्टोमेट्री ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपके पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं। पहली ऑप्शन तो ये होती है कि गवर्नमेंट जॉब्स अगर अनाउंस होती हैं आप गवर्नमेंट जॉब्स को ऑप्ट करें, लेकिन आजकल गवर्नमेंट जॉब्स बहुत ही कम हो गई क्योंकि जितनी सीट्स हैं वो तकरीबन ऑक्यूपाई हो चुकी हैं। दूसरा आपके पास ऑप्शन आता है कि आप प्राइवेट जॉब कर लें, कहीं किसी ट्रस्ट हॉस्पिटल में जॉब कर लें, किसी अच्छे सेंटर पे जॉब कर लें, या किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का या एक पॉलीक्लिनिक है वहाँ पर आपको अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप कोलैबोरेशन के साथ काम करें। और प्राइवेट जॉब करने का इशू ये होता है कि यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी का इशू होता है। जॉब सिक्योरिटी का मतलब ये है कि आपको हायर करेंगे कुछ टाइम के बाद, अब चाहे जितने भी कॉम्पिटेंट हों, ये रियलिटी है, आप चाहे जितने भी कॉम्पिटेंट हों, जितने भी स्किल्ड हों, तो आपको कुछ टाइम के बाद किक ऑफ कर दिया जाता है और या रिप्लेस कर दिया जाता है, कहीं किसी और सेंटर पे आपको जो है ना हायर किया जाता है। तो फिर वहाँ पर एक ये इशू आता है। तो जॉब सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू होता है प्राइवेट सेटअप्स पे। और जो आपके पास एक और ऑप्शन होता है वो ये है कि आप अपना इंडिपेंडेंट सेटअप बनाएं, अपना पर्सनल सेटअप बनाएं, और ये मेरे नज़दीक सबसे बेहतरीन या सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो। अच्छा जी, तो अब इसमें ये इशू जाते हैं कि अगर हम प्राइवेट या इंडिपेंडेंट सेटअप स्टार्ट करें तो हमें इसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो अब इसके लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो आपको पहले तो ये है कि मैं ये नहीं कहता कि मेरा सेटअप बहुत अच्छा है या मैंने एक बहुत अच्छा सेटअप बनाया हुआ है। मुझसे बहुत अच्छे सेटअप्स बने हुए हैं और हमारे सीनियर्स ने बनाए हुए हैं, मेरे कोलीग्स ने बनाए हुए हैं, बहुत अच्छे सेटअप्स पे वो जो है ना उन्होंने अपने सेटअप्स बनाए हुए हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। अता रसूल साहब ने भाई ने बहुत अच्छा सेटअप बनाया हुआ है, राजनपुर में उनका एक सेटअप है। शहरियार है, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ उस बंदे से, उसने बहुत अच्छा सेटअप बनाया हुआ है, गुजरांवाला में उसका सेटअप है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सेटअप है। और अदील भाई हैं, उन्होंने बहुत अच्छा सेटअप बनाया हुआ है। सैफ भाई हैं, उन्होंने बहुत अच्छा सेटअप्स बनाया हुआ है। इसके अलावा कुछ और हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे सेटअप्स बनाए हुए हैं। लेकिन आप स्टार्ट करें, चाहे आपसे जैसा भी सेटअप बनता है। हकीम साहब हैं, वो बहुत अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं आपको, उन्होंने बहुत अच्छे सेटअप्स बनाए हुए हैं। तो अब स्टार्ट करें, आपके पास चाहे जितनी भी इन्वेस्टमेंट है आप जो है ना बिस्मिल्लाह करें, बाकी बरकत देने वाली अल्लाह पाक की ज़ात होती है। अब मैं आपको बताऊं कि जब मैंने अपना सेटअप स्टार्ट करने लगा था तो मेरी पॉकेट में सिर्फ 50,000 रुपये थे। मैंने एक बाइक बेची है और उसके बाद मेरे कुछ मेहरबान थे या तो कुछ दोस्त थे जिनसे मैंने कुछ पैसे बोरो किए, तो मैंने अपना सेटअप विद इन अ वीक स्टार्ट किया था। और इसके अलावा आपको जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो स्किल्स होती हैं आपकी। अगर आपके पास स्किल्स हैं, आपका प्रैक्टिकल बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप प्राइवेट या अपना इंडिपेंडेंट सेटअप बनाएं। अगर ये नहीं है तो आप किसी प्राइवेट सेंटर पे काम करें या किसी एक अच्छे पॉलीक्लिनिक पे काम करें, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, उसके बाद जो है ना आप अपना इंडिपेंडेंट सेटअप बनाएं। और स्किल्स में जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो आपकी पेशेंट सेटिस्फेक्शन है। आप चाहे जितने भी कॉम्पिटेंट हैं, आपका प्रैक्टिकल बहुत ही स्ट्रांग है, जब भी आपके सेटअप पे एक पेशेंट आता है तो उसके माइंड में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो वो उन क्वेश्चंस का जवाब चाह रहा होता है। नो डाउट आपने बहुत अच्छी जो है ना आपने पेशेंट को डायग्नोस कर लिया, उसको मैनेज कर लिया, अच्छी तरह से मैनेज करके भेज दिया, लेकिन जो पेशेंट के माइंड में क्वेश्चंस थे आपने उनको आंसर नहीं किया या उनके वो जवाबात नहीं लेके गया, तो वो आपसे सेटिस्फाइड नहीं होगा। और ये हमारी एक प्रैक्टिस में कॉमन है कि जो एक पेशेंट आपसे सेटिस्फाई होकर जाता है तो वो आगे जाकर एक पेशेंट को बताता है कि जी ठीक है डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा सेटअप बना हुआ है, आप इस सेटअप पे जाकर अपना जो है ना आंखों का मुआयना करवाएं, चेकअप करवाएं। अगर एक पेशेंट आपसे जो है ना नाराज़ होकर गया है तो वो आगे जाकर आपके 20 पेशेंट्स को ख़राब करेगा कि नहीं जी इधर नहीं जाना, जो है ना यहाँ पर अच्छी तरह से वर्कअप नहीं होता है। तो ये चीज़ें आपको माइंड करनी पड़ेंगी। और जो दूसरी चीज़ चाहिए होती है वो आपका पैशन और आपका हार्ड वर्क चाहिए होता है। ये हमारी एक फ़ील्ड ऐसी है कि हम अगर क्लिनिक बनाते हैं, सेटअप बनाते हैं, तो ऐसे नहीं होता कि हमारे पास पेशेंट्स की भरमार हो जाए तो धड़ाधड़ हमारे पास पेशेंट आना स्टार्ट हो जाएं। थोड़ा सा टाइम लगता है।
एक तो हमें अपनी पहचान बनाने में, मार्केट में कम्पीट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है कि जी ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं क्या, ये सेटअप जो है ना ये किस लिए बनाया हुआ है और यहाँ पर हम क्या क्या करते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लगता है। 1 महीना आपने सेटअप बनाया, 1 महीना बैठे, 2 महीना बैठे, 3 महीने बैठे, 4 महीने बैठे और आपके पास पेशेंट आए, 1 पेशेंट, 2 पेशेंट, 3 पेशेंट आपके पास बने, जो 5वें 6ठे महीने में आपने सोचा कि जी नहीं मेरा गुजारा नहीं चल रहा है इसके साथ, तो अब मैं अपना सेटअप वाइंड अप करता हूँ, बस ठीक है, बस अब मुझसे और नहीं हो सकता। इसके लिए थोड़ा सा आपको सब्र चाहिए होती है और हार्ड वर्क आपने करना होता है, आपने अपना पेशेंट बनाना होता है। और जो और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपकी इन्वेस्टमेंट, कि मुझे जो है ना कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। क्योंकि ये हमें पता है कि ऑप्टोमेट्री के जो ग्रेजुएट्स होते हैं, जो हमारी फील्ड में होते हैं, वो फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रांग नहीं होते। अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होते तो ज़ाहिर सी बात है, एक कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर ऑप्टोमेट्री वाले स्टूडेंट्स फाइनेंशियली स्ट्रांग होते तो वो प्राइवेट MBBS को ऑप्ट करते या किसी इस तरह की फील्ड में जाते। तो ये इशू होता है इन्वेस्टमेंट का। तो अब इन्वेस्टमेंट डिफरेंट आपने थोड़ा सा आप डिपेंड करता है आपके एरिया के ऊपर, वहाँ पर रेंटल इश्यूज़ होते हैं, जहाँ पर आपकी जो है ना शॉप की रेंट या आप किस एरिया में सेटअप बनाना चाहते हैं वो थोड़ी सी चीज़ें डिफ़र करती हैं, लेकिन जो कॉमन आपको सेटअप में चीज़ें चाहिए होती हैं। अब मैं आपको एक कॉमन सी बात बताऊँ इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो जब मैं अपना सेटअप स्टार्ट करने लगा था तो मेरे जो है ना वो मैंने आपको ये एक बात बता चुका हूँ कि मेरे पास सिर्फ 50,000 रुपये थे। और अब फाइनेंशियली एक और मैं आपको मोटिवेशनल बात बताऊँ कि मैं कोई इस तरह का मतलब मेरे पास भी कुछ नहीं था। मैं एक मज़दूर का बेटा हूँ। मेरे वालिद साहब मज़दूरी करते थे जब उन्होंने मुझे पढ़ाया, जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, मैंने प्राइवेट जॉब्स की। तो जो है ना अब ये बात मैं इसलिए नहीं बता रहा कि ये बात आपके एक छोटे से मोटिवेट करने के लिए बता रहा हूँ। अगर मेरी वजह से, और मुझे बहुत प्राउड होता है ये बात बताने में कि मैं एक मज़दूर का बेटा हूँ, हमने हार्ड वर्क की है, मेरे वालिद साहब ने हार्ड वर्क की है, उसके साथ साथ मैंने हार्ड वर्क किया है और अब मैं इस काबिल हो गया हूँ कि अपना एक प्राइवेट सेटअप भी चला रहा हूँ और गवर्नमेंट जॉब भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बात बताने का मकसद ये है कि अगर मेरी वजह से अगर एक भी ऑप्टोमेट्रिस्ट मोटिवेट हो के अपना इंडिपेंडेंट सेटअप बना लेता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। और अब इन्वेस्टमेंट को हम कैटेगराइज करते हैं 2 पोर्शन में। एक आपका क्लिनिकल सेटअप होता है जहाँ पे आप एग्जामिनेशन रूम होता है आपका, जहाँ पे आप पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, और जो दूसरा होता है आपके सेटअप का वो आपका ऑप्टिकल शॉप होती है या ऑप्टिकल सेंटर होता है उसको। अब जो क्लिनिक में आपको चीज़ें चाहिए होती हैं, जो एग्जामिनेशन रूम में आपको चाहिए होती हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपको पहली चीज़ चाहिए होती है ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर चाहिए होता है। ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर जो है ना आपको अच्छी रेंज में रिफर्बिश्ड कंडीशन में आपको 2 लाख से लेकर 4 लाख की रेंज तक मिल जाता है। आप अगर आपका बजट टाइट है तो होविट्स का ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर बहुत अच्छे रिजल्ट देता है और बहुत अच्छा है, वो आपको 2 लाख में टेबल के साथ मिल जाएगा, अच्छी कंडीशन में आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज़ चाहिए होती है आपको रेटिनोस्कोप और ऑफ्थाल्मोस्कोप का सेट। अगर आपके पास पैसे हैं तो हैनी का लें, अगर आपके पास बजट थोड़ा सा टाइट है तो आप चाइना का ले लें। चाइना का आपको 38,000 से लेकर 45,000 की रेंज तक ये आपको एक पूरा सेट मिल जाता है रेटिनोस्कोप और ऑफ्थाल्मोस्कोप का। तीसरी चीज़ आपको ट्रायल बॉक्स चाहिए होती है। ट्रायल बॉक्स जो होते हैं ना वो 18,000 से लेकर या 15,000 से लेकर 25,000 की रेंज तक बहुत अच्छा ट्रायल बॉक्स आपको मिल जाता है। इसके अलावा आपको स्नेलिन चार्ट चाहिए होता है। स्नेलिन चार्ट आपको 3,000 से लेकर 7,000 की रेंज तक मिल जाता है। और बाकी जो आपका क्लिनिकल सेटअप है उसमें आपको फर्नीचर चाहिए होता है कुछ, और वो आपको 20,000 से लेकर 30,000 की रेंज में बहुत अच्छा आपको जो है ना वो चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये रफली जो आपको क्लिनिकल सेटअप का आपको 3 लाख में बहुत अच्छा आपका जो है ना वो सेटअप बन जाएगा क्लिनिक का। इसके अलावा अगर हम जाएं ऑप्टिकल शॉप की तरफ तो ऑप्टिकल सेंटर की तरफ, ऑप्टिकल सेंटर में जो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें चाहिए होती हैं वो आपका पहले एक डिस्प्ले होता है जहाँ पर आपने फ्रेम्स को प्लेस करना है। काउंटर आपका होता है और आपका जो काउंटर है डिस्प्ले काउंटर वो 15,000 से लेकर 25,000 की रेंज तक तकरीबन 6 फुट या 8 फुट का एक अच्छा काउंटर बन जाता है और वो मेरे ख्याल में बहुत इनफ होता है स्टार्ट के सेटअप के लिए। और इसके अलावा आपका डिस्प्ले हो गया, जो आपने ग्लास वाला या शीशे वाला सेटअप लगाना है या आपने वुड वर्क वाला लगाना है तो वो भी आपको जो है ना 20 से 30,000 का आपको एक अच्छा डिस्प्ले आपका बन जाता है, जहाँ पे आप अपनी सन ग्लासेस प्लेस कर सकते हैं या फ्रेम्स रख सकते हैं। इसके अलावा आपको मशीन चाहिए होती है, फिटिंग मशीन चाहिए होती है, मैनुअल एजर मशीन चाहिए होती है, जो आपको 2-3 मशीनें होती हैं वो आपको चाहिए होती हैं, और उसके साथ जो एक छोटा सा ऑप्टिशनरी के कुछ टूल्स होते हैं वो चाहिए होते हैं। तो ये तकरीबन आपका सारा जो है ना ऑप्टिशनरी का टूल्स और आपकी मशीनें, ये सारी चीज़ें आपको 20,000 से 30,000 की रेंज तक मिल जाती हैं।
और अच्छी कंडीशन में मिल जाती हैं, न्यू बिल्कुल मिलती हैं। और इसके अलावा अब बाकी जो 2 चीज़ें रह गई आपकी, वो आपके फ्रेम्स हो गए, और तीसरी चीज़ आपके पास शीशा रह गया, या आपके पास लेंसेज जो है ना वो रह गए। आपके जो फ्रेम्स हैं वो आपको मिल जाते हैं रावलपिंडी में, राजा बाज़ार से होलसेल पे बहुत अच्छे फ्रेम्स मिलते हैं और बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में मिलते हैं। शालमी मार्केट लाहौर में रीज़नेबल प्राइसेस में मिलते हैं, कराची में मिल जाते हैं। आपको तकरीबन स्टार्ट में 150 से 250 या 300 फ्रेम रखना पड़ेगा, और ये आपको 150 से या 300 फ्रेम आपको तकरीबन 30,000 से लेकर 50,000 की रेंज में डिफरेंट प्राइसेस में आपको मिल जाते हैं। अच्छे से अच्छे फ्रेम्स आपको इस रेंज में आपके आ जाते हैं। और बाकी जो आपका शीशा आ गया या जो लेंसेज का सेटअप हो गया, वो भी आपके 30,000 से लेकर 50,000 की रेंज तक आप जो है ना डिफरेंट नंबर आप वो रख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होते हैं। और बाकी चीज़ें जो है ना वो आप ऐसा एक्सपीरियंस के साथ सीखेंगे कि आपने कौन सा नंबर ज़्यादा रखना होता है। क्योंकि जब मैंने पहली दफ़ा लिया था तो 50,000 की रेंज में मैं लेके आया था, 50,000 का जो शीशा था वो लेके आया था। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि कुछ शीशा मेरा अभी तक स्टॉक पड़ा हुआ है जो यूज़ नहीं हो रहा, कि ये शीशा तो ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। जो शीशा ज़्यादा यूज़ होता है वो मैं कम ले आया हूँ, और जो कम यूज़ होता है वो मैं ज़्यादा ले आया हूँ। तो ये चीज़ें आप ऐसा एक्सपीरियंस के साथ सीखेंगे। तो ये तकरीबन 30,000 से लेकर 50,000 तक आपको अच्छी रेंज आपने जो रखनी होती है वो स्फेरिकल 25 से लेकर -+6 तक, और सिलेंड्रिकल में इसी सफ़ेयर के साथ सिलेंड्रिकल में -+2 की रेंज में आप रख सकते हैं। जो ये ज़्यादा यूज़ होते हैं तो आप डिफरेंट पेयर्स वो मैं आपको जो है ना, अगर कोई पूछना चाहता है तो पर्सनली मुझसे पूछ लें, मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से जो शीशा है हमारे पास वो ज़्यादा यूज़ होने वाला होता है, तो आप वो ज़्यादा रखें। और ये तकरीबन ये भी अगर हम रफली इसको काउंट करें तो 2 लाख, यानी कि 5 लाख रुपए में आपका एक बहुत अच्छा सेटअप बन सकता है। बाकी जो रेंटल चीज़ें हैं वो आपकी डिपेंड करती हैं एरिया के ऊपर। आप बिस्मिल्लाह करें, अपना सेटअप बनाएं। अगर आप जो है ना अपनी कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाएं और अपना सेटअप स्टार्ट करें, बाकी बरकत देने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है वो आपकी, और जो है ना ये चीज़ें इंशाल्लाह आहिस्ता वक्त के साथ आप सीख जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको कोई भी मशवरा चाहिए होता है तो कमेंट बॉक्स में या मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर पोस्ट कर देता हूँ। आप वहाँ से मुझसे कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपको गाइड करूँगा, हेल्प करूँगा, मेरे जितने भी नॉलेज में चीज़ें हुई। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।